नमस्कार मित्रों। वैसे सच पूछिए तो लोग ब्याह करने के बाद खामखा पछताने का अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, जबकि शादी में पछताने लायक कुछ होता नहीं। देखें विवाह के 12 फ़ायदे जिन्होंने मुझे आदमी से इंसान बनाया। फ़ायदा नंबर 1, अपनी औकात समझ में आ गई। दुनिया बदल देने का भ्रम टूट गया और अपना घर बचा लेने जैसा सत्य उद्घाटित हुआ। फ़ायदा नंबर 2, काम का आदमी बना। एक साथ कई प्रोफेशन सीख गया। कपड़े घर पर प्रेस करना, जूते पॉलिश करना, खाना पकाना सीख गया। यानी मोची, कुक, धोबी और कूली एक साथ बिना किसी प्रशिक्षण के हो गया। पहले एक थैला लेकर चलने में नाक कटती थी, अब पत्नी का भारी भरकम ब्रीफकेस बैग लेकर चलने में नाक आड़े नहीं आती। फ़ायदा नंबर 3, दुर्वासा से भोलेनाथ हो गया। यानी संतोषी माँ की कृपा हुई और सहनशीलता बढ़ी। नौकरी का महत्व समझ में आया। पहले नौकरी ठेंगे पर रहती थी, अब पीठ पर रहती है। पहले मालिक को डांट देता था, अब डांट दे तो सह लेता हूँ। फ़ायदा नंबर 4, समाज में इज्जत बढ़ी। पड़ोस का बनिया इज्जत की नज़र से देखने लगा। उसकी बिक्री बढ़ने का कारक मैं ही हूँ। कभी घास न डालने वाला डॉक्टर अब फैमिली डॉक्टर बन गया और अब वह भी खुश है, दूध वाला भी खुश है। आधा किलो दूध देना उसकी शान के खिलाफ होता था, अब शान से 1 किलो 2 किलो दूध देता है। उसको यह शान बख्शने से वह भी इज्जत करने लगा है। फ़ायदा नंबर 5, दाल आटे का भाव पता चल गया, उसका हिसाब रखना आ गया। अब तो ट्रेड वित्त मंत्री बन गया हूँ, पूरे साल का जमा खर्च करना आ गया है। पहले शायरी लिखकर डायरी खराब किया करता था, अब दूध, अखबार और बनिए का हिसाब लिखकर डायरी का सदुपयोग करता हूँ। फ़ायदा नंबर 6, मन को शांति मिली। कुंवारा था, मन बहुत चंचल था, दिल हमेशा किसी न किसी से लगने को व्याकुल रहता था। कई लड़कियों को प्रेमिकाएं समझकर उनकी गलियों के बेवजह चक्कर लगाया करता था, अब घर में ही इतने चक्कर लगे रहते हैं कि बाहर जाने की नौबत ही नहीं आती। फ़ायदा नंबर 7, आस्था को दिशा मिली। पहले दुख में भगवान का सुमिरन कर लेता था, अब जब से दुख और सुख का अंतर मिटा है, भाग्यवान की भक्ति करता हूँ। वैसे तो उसको प्रसन्न करना भगवान के प्रसन्न करने से कम जटिल नहीं है, लेकिन उसकी प्रसन्नता अब मेरी प्रसन्नता बन गई है। फ़ायदा नंबर 8, आवारागर्दी छूटी। पहले बाजार की चहल पहल बहुत भाती थी, खामखा बाजार पर मोहित होकर चक्कर काटा करता था। इस दुकान पर बैठता, चाय पीता, उस दुकान पर जाता, पान खाता। अब ज़रूरत होती है तभी बाजार जाता हूँ। टारगेट फिक्स होता है, यहाँ जाना है, ये चीज़ लानी है, ये लाना है, इतनी देर में लेकर आ जाना है। ध्यान भी रखना है कि झोले में कटे कटहल का दाग न लगने पाए। फ़ायदा नंबर 9, आत्मसंतोष का उदय हुआ और उदार बना। पहले पिताजी कितने भी कपड़े सिलवा दें, संतोष नहीं होता था, अब संकट टल गया। अब खुद को लेकर संतोषी हो गया हूँ। अपने लिए भले न बनियान खरीद पाऊँ, होली दीपावली पर भाग्यवान के लिए साड़ी जरूर खरीदता हूँ। फ़ायदा नंबर 10, तत्वज्ञानी हुआ। पहले मिथ्या था कि जेब भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ही कटती है, अब यह सत्य उद्घाटित हो गया है कि घर में ही जेब कट सकती है और घर के जेब कतरों का कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। फ़ायदा नंबर 11, व्यवहारिकता सीखी। पहले एक ही लेख में दुनिया भर की बातें लिख देता था, जिस विषय पर लिखता था कलम तोड़ देता था, अब एक ही विषय पर अलग अलग एंगल से कई लेख लिखता हूँ। हाँ, कलम नहीं तोड़ता, महंगी आती है ना, लिखने के बाद उसे जेब में रख लेता हूँ। फ़ायदा नंबर 12, दोस्तों की परख हुई। पहले सब दोस्त दिखते थे, अब जो उधारी दे देता है वही दोस्त जान पड़ता है, बाकी सब छलिए और ठग नज़र आते हैं। शादी के बारे में कड़वी राय रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, परंतु विवाह के ये 12 ख्याल काफ़ी मीठे हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। आपका प्यार यूं ही बना रहे। चलिए तो फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।